ये इतने प्यारे प्यारे से केक, लेकिन मैं इन्हें काट क्यों रही हूँ? ये कस्टमर को क्यों नहीं दिए? ये सब मैं आपको आगे बताती सबसे हूँ। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी 2 दिन से कोई वीडियो नहीं आ रही थी, क्योंकि काम का बर्डन इतना ज़्यादा था और स्पेशली इस केक का भी मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन था, क्योंकि मुझे इस केक की वीडियो भी अपलोड करनी थी और मैं वो भी नहीं कर पाई। ये केक मैं कल बाँट चुकी हूँ और क्यों मैंने ये सब किया, ऐसा क्या हुआ कि मुझे ये केक बाँटना पड़ा, ये सब मैं आपको बताऊँगी। एक्चुअली मुझे आया था 10 पाउंड केक का ऑर्डर, तो 10 पाउंड केक मुझे बनाना था किस तरह से, वो सब मुझ पे डिपेंड करता था। जिन्होंने ये केक ऑर्डर दिया था वो खुद पाकिस्तान में नहीं हैं, वो यूएसए में रहती हैं और उनकी ये विश थी कि केक ऐसे लोगों तक पहुंचे जो इस केक को खरीद के तो खा नहीं सकते, तो इसलिए वो चाहती थी कि इस केक को मैं डिस्ट्रीब्यूट करवाऊं और लोगों तक खुशियां फैलाऊं। तो मैंने कहा कि आपका ये काम मैं ज़रूर करूँगी और बहुत दिल से और बहुत खुशी खुशी करूँगी। लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है केक को डिस्ट्रीब्यूट करवाना, लेकिन मैंने कहा कि चलें कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी, क्योंकि केक बना तो हम लेते हैं लेकिन फिर बाहर जाना पड़ता है उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के देना होता है जो वाकई में इसके हकदार होते हैं। तो मैंने कोशिश की कि ये केक उन्हीं को मिले जो उनके हकदार हैं। तो पहले तो मैंने इस केक को स्क्वायर शेप में बनाया, क्योंकि मुझे राउंड शेप में इसकी समझ नहीं आई। राउंड शेप में बनाने के बाद उसके पीसेस इवनली कट नहीं होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं स्क्वायर शेप में बनाऊँ, क्योंकि मुझ पर डिपेंड करता था कि मैं इसे जैसा मर्जी बनाऊँ। तो मैंने इसे राउंड शेप के बजाय स्क्वायर शेप में बनाया। मैंने इसे डायरेक्टली ट्रे में बेक किया और ये एक ट्रे में 5 पाउंड के केक बन गए थे। तो क्योंकि केक बहुत ही बड़े थे साइज़ में और मेरे पास इतना कोई बड़ा बोर्ड भी नहीं था, मेरे पास जस्ट 4 पाउंड के बोर्ड्स मौजूद थे, तो मैंने केक को 2 पीसेस में डिवाइड किया, यानी कि 2.5 पाउंड के एक एक केक के ये स्पॉन्जेस बन गए और मैंने इनको 4 केक को रेडी किया। तो मैंने सारे ही केक को पहले वाइट से क्रम कोट किया और अच्छे से कवरिंग भी कर ली। साइड्स को मैंने इतने शार्प नहीं की, क्योंकि वैसे भी इनको कटना था और सबको इवन पीसेस में कट करना था। और सबसे मुश्किल काम तो इस केक में डिज़ाइन करना था, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं पड़ी थी कि इन स्क्वायर केक में मैं कैसे डिज़ाइन करूँ। तो मुझे याद आया कि मैंने कुछ दिन पहले अपने यूट्यूब इनकम से आए हुए पैसों से जो मैंने केक डिस्ट्रीब्यूट किया और उस दिन जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन की उसमें जो मैंने केक बनाया था वो केक बहुत अच्छे बने थे स्क्वायर शेप में मेरे। तो मैंने उसी तरह से इसको भी बना दिया और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। कलर की भी मुझे समझ नहीं पड़ी, मैंने पर्पल कलर से कर दिया और बनने के बाद ना बहुत ही क्यूट से लग रहे थे। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया गिफ्ट फॉर हैप्पीनेस फ्रॉम यूएसए, और जो उनका नाम था वो भी मैंने लिख दिया संदस जे ओज़ेर। तो इनका इंस्टाग्राम पेज है, तो वहाँ से मैंने इनका जो है ये इंस्टाग्राम का नाम लिख दिया। और यहाँ पे बॉक्सेस रेडी थे, ये बॉक्सेस कम थे, अभी इससे डबल बॉक्सेस बनने थे, क्योंकि केक के बहुत ज़्यादा पीसेस बन चुके थे और माशाल्लाह माशाल्लाह केक में इतनी ज़्यादा बरकत हो गई थी और केक तो इतना सॉफ्ट बना था, सुपर सॉफ्ट। तो इनकी ये नीयत अल्लाह ताला कबूल करे, इन्होंने जिस नीयत से जिस मकसद से ये डिस्ट्रीब्यूशन करे अल्लाह ताला इनकी वो नीयत पूरी करे। तो आप सब भी दुआ कीजिएगा एंड मुझे बहुत खुशी हुई ये काम करके। आई होप कि आप सबको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो मुझे वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। तो जी केक जब हम डिस्ट्रीब्यूट करने गए थे तो यहाँ पे मैंने काउंट नहीं किए थे कितने बॉक्सेस बने थे, काफ़ी बॉक्सेस बन गए थे और सब लोगों को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। ये थोड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत डिस्टर्बेंस होती है और वीडियो मुझसे बनाई नहीं जा रही थी, बस छोटी सी एक क्लिप रिकॉर्ड कर ली थी ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो रात हो गई थी हमें डिलीवरी करते करते, क्योंकि सारा दिन काम करते करते थकान हो चुकी थी। 2 दिन लगे इस केक को कंप्लीट करने में और डिस्ट्रीब्यूट करने में। फिर मिलेंगे, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।